बुद्धिस्ट टीचिंग के चार नोबल ट्रुथ्स हैं, जिन पे उनकी फ़िलॉसफ़ी कायम है। उनमें से पहले दो ये हैं। पहला ये कि सफ़रिंग, दुख, परेशानियाँ, तकलीफ़ें वो ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। और दूसरा ये कि सफ़रिंग्स की जो मेन वजह है वो हमारी अटैचमेंट होती है, जो भी हमारी ख्वाहिशात हैं उनके साथ। और ये इस्लामी तालीमात के भी ये मुताबिक है, जिसका कहना ये है कि हमें दुनियावी चीज़ों के साथ और इवन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ टेम्परेरी है और ख़त्म होने वाली है और एक दिन ख़त्म हो जाएगी। तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के मंक बन जाएं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमें ज़िंदगी में राइट बैलेंस अडेप्ट करना चाहिए। अम, हम इस वीडियो में जो अटैचमेंट और डिटैचमेंट है इसके कॉन्सेप्ट को ज़रा डिटेल से देखते हैं। हमने बहुत दफ़ा सुना हुआ है कि ज़िंदगी में कुछ हासिल करने के लिए आप में बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए। मैंने भी एक वीडियो की थी थोड़ा अर्सा पहले, एक किताब की समरी की थी, थिंक एंड ग्रो रिच। तो उसमें इस बारे में बात की थी। अम, और ये बात गलत नहीं है, बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग इस बर्निंग डिज़ायर को इस लेवल तक ले जाते हैं और आउटकम से इतना अटैच हो जाते हैं कि वो उसका उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट होने लग जाता है। जब आपका मेन गोल हैप्पीनेस हो या फुलफिलमेंट हो, तो डिटैचमेंट, स्पेशली आउटकम से डिटैचमेंट एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है जो हमें अडेप्ट करनी चाहिए। इसका पहला असूल तो ये है कि हमें बहुत ज़्यादा ओवरली कंट्रोलिंग नहीं होना चाहिए कि चीज़ें इस तरह से हों और इस तरह से शेप लें। हमें थोड़ा जो है ना वो रिलैक्स करना चाहिए। उससे ये होगा कि हमारी डिसअपॉइंटमेंट और डिससेटिस्फैक्शन में कमी होगी और हम ज़्यादा खुश और सेटिस्फाइड फील करेंगे। दूसरा ये कि हम जो भी करें उसमें याद रखें कि हम एक फ़न का एलिमेंट और इन्जॉयमेंट का एलिमेंट ज़रूर ऐड करें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम प्रोसेस को इन्जॉय नहीं करेंगे और हम बस एंड गोल की फ़िक्र में लगे रहेंगे, और जो कि एक तरह से एक डिज़ास्टर की रेसिपी है। मतलब अगर हमारा एंड गोल हैप्पीनेस है या फुलफिलमेंट है, तो हमें इंजॉयमेंट को प्रोसेस में ज़रूर ऐड करना चाहिए। और तीसरा ये कि हमें टाइमलाइंस के लिए भी बहुत ज़्यादा ओवरली कंट्रोलिंग नहीं होना चाहिए। मतलब आपका एक गोल सेट किया है आपने और वो अगर किसी वजह से अचीव नहीं हो रहा, तो थोड़ा भरोसा रखें कुदरत के ऊपर कि उसमें कोई ना कोई बेहतरी होगी। मतलब हो सकता है कि कोई आपका गोल अभी अचीव नहीं हो रहा, और तो आपके लिए कोई बेहतर चीज़ वेट कर रही है, और मतलब आपको ये थोड़ा फेथ रखना चाहिए। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक स्ट्रैटेजी जो हम यूज़ कर सकते हैं वो है डिस्पैशनेट परसूट ऑफ पैशन। यानी अपने पैशन को एक तरह से डिस्पैशनेट तरीके से परसू करें। आप सोचेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है और ये क्या बात कर रही है इसमें। इसका मतलब ये है कि आप अपने लिए गोल्स ज़रूर सेट करें और उनको अचीव करने के लिए मेहनत भी करें, लेकिन उसकी जो आउटकम है, वो उसको आउटकम होने के बाद उसके बारे में बहुत ज़्यादा वरी नहीं करें या उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच नहीं हो जाएं। तो आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, ज़ाहिर है मैंने एक गोल अपने लिए सेट किया है और अगर वो गोल अचीव नहीं होगा तो मुझे डिसअपॉइंटमेंट तो होगी, ये नेचुरल सी बात है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, ये नेचुरल सी बात है। बहुत सारे इवेंट हमारी ज़िंदगी में हमारे कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन हम उन पे किस तरह से रिएक्ट करते हैं वो हमारे टोटल कंट्रोल में होता है। तो अगर हम अपनी अटैचमेंट्स उन गोल्स के साथ कम रखेंगे तो हमें डिसअपॉइंटमेंट भी कम होगी और उसको कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। इसका एक तरीका ये है कि आप माजी के कोई इवेंट सोचें कि कोई बीमारी या एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए आप, और आप ये रियलाइज़ करेंगे कि उस वक्त तो वो इवेंट बहुत पेनफुल था। मतलब आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए तो ज़ाहिर है आपको दुख हुआ होगा, लेकिन अगर आप आज देखें तो वो इवेंट आपको इतना ज़्यादा पेनफुल नहीं लग रहा होगा और आपको लग रहा होगा कि बस ठीक है, मतलब गुजर गया वो जो भी वक्त था। रिसर्च जो है वो ये बात साबित करती है कि माजी के जो इवेंट जिनको हम नेगेटिव इवेंट कहते हैं,
وہ بہت سارے لوگوں کے لیے ایکچولی زندگی کی ہائی لائٹ بن جاتی ہیں اور زندگی کے بہت امپورٹنٹ ایونٹ بن جاتے ہیں، یادگار ایونٹ بن جاتے ہیں ایک طرح سے، ان اے پازیٹیو سینس. مثلاً یہ کہ آپ کی کمپنی نے آپ کو ماضی میں فائر کر دیا، جاب سے نکال دیا، تو اس وقت تو ظاہر ہے وہ ایک بہت پینفل ایونٹ ہوگا. لیکن جاب سے نکالنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ آپ نے ایک اپنا بزنس شروع کر دیا اور اب آپ اس بزنس میں ایک سکسیزفل شخص ہیں. تو اگر آپ کی جاب ختم نہیں ہوتی تو آپ شاید وہ بزنس کبھی شروع ہی نہ کرتے. تو ایک طرح سے اس نیگیٹو ایونٹ کی وجہ سے کچھ پازیٹیو آپ کی زندگی میں ہوا، تو وہ ایک طرح سے ٹرننگ پوائنٹ بن گیا. تو آپ اپنے جو کرنٹ نیگیٹو ایونٹس ہیں ان کو بھی اس نظر سے دیکھ سکتے ہیں. تو ان جنرل ہمیں یہ اسپریچول سوچ رکھنی چاہیے کہ زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ بہتری کے لیے ہوتا ہے. بعض دفعہ ٹیمپریریلی ہمیں جو سیٹ بیکس ہیں وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہے ہوتے، لیکن اس کے اندر کوئی ہمارے لیے بہتری چھپی ہوتی ہے. جب ہم یہ آؤٹ لک رکھتے ہیں نا اپنی زندگی کے بارے میں، تو نہ صرف یہ کہ آپ جو بھی جنرل ایونٹ آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں آپ اس کو پازیٹیو لیتے ہیں، بلکہ آپ ایک طرح سے بہتر اور خوش فیل کرتے ہیں، کیونکہ آپ اس کے نیگیٹو امپیکٹ کو بہت اپنے اوپر اثر انداز نہیں کرنے دے رہے. تو ایز اے ریزلٹ آپ ایک بھرپور اور خوش لائف انجوائے کرتے ہیں.